तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन में हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन की मदद से हम लोग जो है यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ये जो इनपुट फंक्शन है, यूज़र से इनपुट लेने के बाद ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब ये जो भी वैल्यू रिटर्न करे उसको हम लोग को कहीं न कहीं स्टोर करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको स्टोर नहीं करेंगे तो हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक मान लीजिए हम लोग एक नेम वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें जो है ये जो भी ये इनपुट फंक्शन हम लोग को जो यूज़र से इनपुट लेने के बाद वैल्यू देगा, उसको स्टोर करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग फिर से इसको नेम को जो है प्रिंट कर लेते हैं। एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो अगर कोई नेम डाले, जॉन डाले, फिर जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए जॉन जो है ये प्रिंट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो यहाँ पे ये जो इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, हम लोग को बोल रहा है कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू डालने। तो जैसे ही हम लोगों ने ये स्ट्रिंग वैल्यू डाला और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने एंटर प्रेस किया, तो इसने क्या किया, ये जो भी स्ट्रिंग वैल्यू हम लोगों ने डाला था उसका वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। और उसके बाद जो है प्रिंट स्टेटमेंट, ये हम लोगों ने नेम डाल के रखा, इसलिए ये जो है आपका नेम प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसको कोई वैल्यू डालना है। तो उसके लिए हम लोग जो है एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ, नेम से पहले और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करवा दें एंटर योर नेम, तो इससे पता चल जाएगा यूज़र को कि उसको एक नेम डालना है। फिर से एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए एंटर योर नेम। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जॉन, लिखते हैं और फिर जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा ये जो प्रिंट फंक्शन पे चला जा रहा है और फिर ये नेम जो है प्रिंट हो जा रहा है। तो इस तरीक़ा से भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ा एक प्रिंट फंक्शन इस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, ताकि यूज़र को पता चले कि उसको अपना जो है नेम प्रिंट करना है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसको एंटर योर नेम करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। ये जो आपका इनपुट फंक्शन है, ये इसके अंदर हम लोग जो है अगर जो भी स्ट्रिंग डालेंगे, वो जब भी जो इनपुट लेगा उस वक्त ये वाला स्ट्रिंग भी डिस्प्ले कर देगा। तो अगर हम लोग इस इनपुट फंक्शन के अंदर लिख दें, स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, एंटर योर नेम, और फिर यहाँ पे अगर कोलन देके यहाँ पे एक बार रन करें तो देखिए ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है एंटर योर नेम। हम लोगों ने यहाँ जो इनपुट में डाला था इनपुट फंक्शन में, ये सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे चलिए नेम में डाल देते हैं, फिर से जॉन डालते हैं और फिर जैसे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो ये अगला वाला स्टेटमेंट भी रन हो जा रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है यूज़र से पाइथन में इनपुट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग को अगर नेम नहीं ले रहे, हम लोग जो है ऐसा इस बार हम लोग करने वाले, एक हम लोग num1 ले रहे हैं और इसमें जो हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं एंटर वैल्यू ऑफ num1, और हम लोग एक ऐसा ही लेने वाले हैं num2 को भी। यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इस वेरिएबल का नाम देते हैं num2 और यहाँ पे लिखने वाले हैं यूज़र को डिस्प्ले करने वाले मैसेज एंटर वैल्यू ऑफ num2। तब हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं num3 और इस num3 में हम लोग जो है num1 प्लस num2 का वैल्यू डालने वाले हैं और फिर यहाँ पर हम लोग जो है num3 को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे रन करें तो देखिए वैल्यू ऑफ num1 में मैं डाल देता हूँ 10, फिर वैल्यू ऑफ num2 में मैं डाल देता हूँ मैं 20 और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। जबकि num3 में तो हम लोगों ने वैल्यू में क्या डाला था, num1 प्लस num2 डाला था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे 10 और 20 आ रहा है, जबकि हम लोग का तो 30 आना चाहिए था वैल्यू। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू लेता है ये स्ट्रिंग लेता है और ये स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से लेने के बाद हम लोग को स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। इसलिए ये जो num1 है यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और ये num2 की वैल्यू जो है ये भी एक स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों स्ट्रिंग की तरह ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 10 और 20 आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे जो है इंटीजर वैल्यू चाहिए रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग जो है ये जो इनपुट फंक्शन है इसको हम लोग जो है एक इंट फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इस इनपुट फंक्शन को इस इंट फंक्शन के अंदर डाल देंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले ये इनपुट आएगा नंबर की तरह और फिर ये जो इंट फंक्शन है बाहरी इंट फंक्शन,
जो भी इनपुट आएगा उसको कन्वर्ट कर देगा इंट में। और यहाँ पे अभी हम लोग एक इंट फंक्शन के अंदर इसको डाल दें, ये num2 का इनपुट वैल्यू को, तो ये जो भी इनपुट फंक्शन जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये इंट फंक्शन उसको जो है इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तब अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे num1 का वैल्यू हम लोग डालते हैं 20 और num2 का वैल्यू डालते हैं 30। अब देखिए एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जो है वैल्यू इस बार करेक्ट मिल रहा है num3 का। तो ये हमने क्या किया है, जो भी इनपुट में देखिए, क्योंकि हमेशा जो ये इनपुट फंक्शन है ये हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये कोई नंबर या कोई कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता, ये हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इसी स्ट्रिंग को हम लोगों ने जो है इस इंट फंक्शन की मदद से इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है ऐड कर लिया, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग का दोनों का एडेड वैल्यू यहाँ पे जो है 50 प्रिंट हो रहा है। अब देखिए अगर कभी कभी जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग को है यूज़र से इस बार हम लोग को मान लीजिए अगर कोई कैरेक्टर चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग को यूज़र से कोई कैरेक्टर इनपुट करवाना है तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़र से बोलते हैं एंटर एनी कैरेक्टर, यहाँ लिख देते हैं, मैसेज डालते हैं एंटर एनी कैरेक्टर। जब भी कोई कैरेक्टर डालेगा तो यहाँ पे इस num3 को हटाते हैं और हम लोग यहाँ पे कैर डाल रहे हैं और यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करके कैर कर देते हैं। तो अब देखिए यूज़र से ये इनपुट लेगा, ये जो कैर है कैर वेरिएबल में यूज़र में का इनपुट आ जाएगा और फिर वही कैर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए मान लीजिए अगर हम लोग पी डालते हैं फिर एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हमारा पी प्रिंट हो रहा है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे अगर दोबारा रन करके यहाँ पे अगर डाले, देखिए चलिए हम लोग डालते हैं एफ डालते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए एफ प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर जो है यूज़र एक कैरेक्टर डालने की जगह वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर डाल देता है तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये सारा का सारा कैरेक्टर आ जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जो भी इनपुट फंक्शन है ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। हमारे पास कोई पाइथन में स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है यूज़र से केवल कैरेक्टर लेने का या फिर कोई नंबर लेने का। तो हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक कैरेक्टर में। अब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए ये जो आपका इनपुट फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने 0 डाला है ये इसका 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उस स्ट्रिंग का उसको ये एक्सेस कर देगा और वही रिटर्न कर देगा। इसलिए हमारा जो कैर में है केवल एक कैर ही प्रिंट होगा। एक बार रन करते हैं, यहाँ देखिए एंटर एनी कैरेक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे कोई बड़ा स्ट्रिंग भी डाल दे तो भी ये जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है इसमें केवल इस कैर वाले वेरिएबल में केवल उसी का वैल्यू जाने वाला है। देखिए यहाँ पे जी आ रहा है। एक बार दोबारा अगर चेक करें, यहाँ पे अगर हम लोग डाल दे, ये डाल दे और फिर एंटर प्रेस करें तो देखिए इसमें केवल हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे मैं इसे कट करूँ, देखिए अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग होता जैसे कि यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, एक नेम ले लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे अगर जॉन डालते हैं तो अगर हम लोग देखिए नेम एट इंडेक्स ऑफ 0 पर अगर डालेंगे तो ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, ये इसका 0th इंडेक्स पे जो भी होगा उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह से हमारा जब हम लोगों ने यहाँ पे जो है इनपुट फंक्शन में जब जो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है उसमें हम लोगों ने इंडेक्स 0 डाला तो वो केवल इंडेक्स 0 पे जो भी कैरेक्टर होगा उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है यूज़र से है कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जान लिया कि यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। और देखिए इनपुट लेने के लिए पाइथन में हमारे पास केवल एक ही फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, और ये हमेशा जो है एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब हम लोग को स्ट्रिंग को इंटीजर की तरह यूज़ करना है तो हम लोग इंट फंक्शन में डाल कर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग को उसको एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की तरह यूज़ करना है तो हम लोग इस इनपुट फंक्शन को फ्लोट फंक्शन के अंदर डाल देंगे तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग को कैर चाहिए, कोई कैर चाहिए तो हम लोग इस तरह का इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को कोई लिस्ट चाहिए तो हम लोग लिस्ट फंक्शन के अंदर जो भी यूज़र इनपुट डालेगा उसको हम लोग पास कर देंगे तो उसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और फिर हम लोग उसको एज अ लिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो हम लोगों ने जान लिया कि कैसे हम लोग जो है पाइथन में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।